हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रही है। अगर आप एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाली होने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर इंटरवल पर इन वीडियोस को देखते रहना है, प्रॉपर एक रिवाइज करना है और एक अच्छे से डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको पता ही है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इमेजेस के थ्रू पढ़ते हैं। तो इमेजेस भी मैंने लगाई रहती है ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके। और मैं इन इडियम्स का ओरिजिन भी बताता हूँ कि कहाँ से निकले हुए हैं, क्या इसके पीछे की स्टोरी रही हुई है, हर चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला इडियम क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप? नाम में लिखा हुआ है गिफ्ट है, क्या गिफ्ट मिला उसको, गैप का गिफ्ट मिला हुआ है। गैप मतलब क्या होता है, देखो गैप मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्या बात करना। गैप मतलब क्या होता है, अब करता है जो, तो मतलब ऐसा गिफ्ट मिला हुआ है उसे जो बहुत ज़्यादा बात करता है। बहुत ज़्यादा बात तुम खुद ही दिमाग लगाओ, कौन बोल पाएगा बहुत ज़्यादा? देखो बहुत ज़्यादा वही बोल पाएगा ना जिसको उस फील्ड में ना नॉलेज हो। अभी मैं बोल दूँ, किसी को भी बोल दूँ कि भाई आगे जा करके ना इन्वायरमेंट पे कुछ बोलो, तो कितना बोल पाओगे कोई इन्वायरमेंट पे? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन कोई बोले जा रहा है मतलब भाई उसको नॉलेज है भाई उस फील्ड से रिलेटेड, और लोग अगर सुन रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बकवास, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बोल तो बहुत ज़्यादा सेंस में रहा है, लेकिन वो उसका मतलब उसको नॉलेज है तो इस सेंस में भी यूज होता है। तो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मैंने आपको बताया हुआ था। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक से रिलेटेड होता है। तो ऐसी एबिलिटी है उसकी, लिखा हुआ है देखो क्या लिखा हुआ, अपनी शब्दावली, व्याकरण या उच्चारण पर काम करना होगा। मतलब जो भी अपनी व्याकरण, शब्दावली, पूरी अपनी वोकैबलरी, अपने एंटोनिम, सिनोनिम, सब चीज़ पर आप, चाहे वो ग्रामर हो, सब चीज़ पर क्या करता है, काम करता है, उसको सब चीज़ पता रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। अच्छा स्पीकर से रिलेटेड ले सकते हो आप इसका, मतलब कि मतलब क्या है, एक बहुत क्या है, एक बहुत अच्छा स्पीकर है। डायग्राम में देखो आपको दिख रहा है आगे से लोगों को बोल रहा है, तो ऐसे ही बोल देगा कोई आगे से, स्टेज में खड़े होकर 100-200 लोग आपको सुन रहे होंगे, तो इट्स नॉट ईजी टास्क। तो इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। ऐसा गिफ्ट मिला हुआ उसे बातें करने का, इतनी ज़्यादा बात कर सकता हो किसी टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इडियम हमारे पास आया हुआ है, गो द एक्स्ट्रा माइल। बहुत ही सिंपल है, नाम में लिखा हुआ है गो द एक्स्ट्रा माइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो द एक्स्ट्रा माइल? देखो गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब क्या होता है, गो मतलब जाना, और एक्स्ट्रा माइल मतलब भाई सब लोग अगर 10 किलोमीटर चल रहे हैं या 10 माइल चल रहे हैं ना, भाई तुम 2 माइल एक्स्ट्रा चलो। तुम क्या चलो, 2 माइल एक्स्ट्रा चलो। क्यों चलो? ताकि क्या हो सके, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। आप क्या लगा सको, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सको, अतिरिक्त प्रयास आप कर सको। आपको क्या करना है पढ़ाई के लिए भी, डायग्राम देखो, आपको अतिरिक्त प्रयास करना है कि प्रॉपर इंटरवल पर वीडियोस को देखते रहना है। टेस्ट में लेके आता ही हूँ, हर मंडे को मैं क्या लेकर आता हूँ आपके लिए, मॉक टेस्ट लेके आता हूँ। मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर लगाने हैं। इसी तरीके से क्या करना है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, इसी तरीके से आपको रीजनिंग भी पढ़नी है। तो हर चीज़ आपको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ते रहना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप, मॉक जरूर लगाने हैं। हर बार जब मैं संडे को मॉक देता हूँ तो मॉक जरूर अटेम्प्ट करने हैं आपको। खुद भी मॉक लगाने घर में, सेक्सल मॉक लगाने, कंप्लीट मॉक लगाने हैं, प्री आने वाले हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, आप अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। माइल और किलोमीटर में जनरली पता होगा, डिस्टेंस मेजर करने की क्या होती है, यूनिट होती है। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला हमारे पास इडियम आया हुआ है हैंग इन देयर। क्या लिखा हुआ है, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर बिल्कुल इस डायग्राम से ही आया हुआ है इडियम। हैंग इन देयर मतलब एक बार क्या हुआ था ना, एक पपी बिल्कुल एक ऐसे ऐसे रस्सी पे या एक डाल पे से लटका हुआ था, खाई थी नीचे, और बिल्कुल यहाँ पर उस पपी ने इसी तरीके से पकड़ा हुआ था उसको। हैंगिंग देयर यू गॉट दिस, ठीक है ना। अब रेस्क्यू टीम आ रही थी, रेस्क्यू कैसे बचाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा नीचे था, खाई में थोड़ा नीचे था, उसको पकड़ने के लिए रस्सी चाहिए थी, या फिर एक आदमी जिसको रस्सी से बांधते, फिर वो लटकता, फिर वो पकड़ता पपी को, तो मतलब ये डॉगी को। तो क्या होता है, तो भाई उसके टाइम चाहिए ना रस्सी लाने के लिए, फिर रस्सी को कहीं पर बांध देंगे, कोई बड़ी गाड़ी चाहिए उसके लिए, और उसके बाद फिर क्या उस आदमी फिर नीचे आएगा, फिर पकड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, तब तक वो कुत्ता लटका ही था। और रियल लाइफ में भी रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, यहीं से निकला हुआ एक्चुअली में, और वो लटका ही था। और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि रेस्क्यू टीम आ गई, और रेस्क्यू टीम ने क्या करा, फायर फाइटर ने उसको वहाँ से निकाल दिया। लिटरली यहीं से निकल के आया हुआ है, अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, डोंट गिव अप। आपको क्या गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी। भाई आ रहे हैं तो आपको इस सेंस में भी ले सकते हो कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्या
आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो उसे क्या बोलते हैं, हैंग इन देयर। हैंग मतलब क्या होता है, लटकना। तो बिल्कुल लटके रहो भाई, लटके रहो बस, मतलब बने रहो बने रहो, तो आपको क्या मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, गॉड्स एप। क्या लिखा हुआ है, गॉड मतलब भगवान, और एप मतलब क्या होता है, देखो एप मतलब बंदर भी होता है। क्या होता है, एप मतलब मंकी, बंदर भी होता है। गॉड्स एप मतलब क्या होता है, गॉड्स एप मतलब होता है अ बॉर्न फूल। क्या होता है गॉड्स एप मतलब, गॉड्स एप मतलब होता है अ बॉर्न फूल। अब एक्चुअली में क्या लोग बोलते हैं ना कि भगवान का बंदर। अब भगवान का बंदर मतलब, भगवान तो सर्वज्ञानी है, ओमनी साइंट है, का पता है, लेकिन भगवान के साथ जो बंदर रहता है ना, उसको कोई चीज़ जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो भगवान को पता ही है, उसको ऐसा कुछ ज़्यादा हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सेंस पे निकल के आ जाता है, अरे यार बिल्कुल बेवकूफ़ है यार, वो एक नंबर का बहुत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि वो ऐसे इंटेलिजेंट आदमी के साथ रहता है, हर चीज़ तो वो उसको बता ही देता है, हर चीज़ वो उसको समझा ही देता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको कुछ भी अकल नहीं है। तो वह उस तरीके से वर्ड निकला हुआ है गॉड्स एप। तो भगवान का जो बंदर है उसे क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। तो यहाँ से ये वर्ड्स निकल करके आया हुआ है। बहुत ज़्यादा जो क्या होता है, फुलिश टाइप का होता है, सिली बोलते हैं, लैकिंग इन कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, क्या कॉमन सेंस नहीं है, तो वहाँ से निकलता है। क्योंकि पता है तो हर चीज़ भगवान खुद ही कर लेते हैं, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया। अगला देखो क्या निकला हुआ है, अगला निकला हुआ है ग्रीस द पाम। क्या लिखा हुआ है, ग्रीस द पाम। पाम मतलब क्या होता है, हथेली। ग्रीस मतलब क्या होता है, अब ये इडियम्स बताऊँ कहाँ से निकल के आया हुआ है, ग्रीस द पाम। एक्चुअली में जो ग्रीस द पाम निकल के आया हुआ है ना, इसका मतलब पहले तो आपको पता ही होगा कि इसका मतलब होता है ब्राइब। क्या होता है ब्राइब, मतलब रिश्वत। क्या होता है इसका मतलब, रिश्वत से रिलेटेड होता है। अब देखो ये वर्ड निकला हुआ है, एंशिएंट टाइम में क्या होता है ना, अभी भी आप देखते होंगे कि जब नोट गिनते हैं, कोई अगर मैनुअल आदमी, अगर कोई आदमी मैनुअली नोट गिन रहा है, तो इस तरीके बहुत सारे नोट होते हैं, जैसे थूक लगा के गिनते हैं, या उनके पास बगल में हल्का सा वो फिंगर को वेट करने वाला होता नहीं होता है, तो जिससे क्या करता हो, नोट गिन लेते हैं। तो उसी ज़माने में उस वैसे ही पहले इनिशियल टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में वही होता था कि क्या, कि वो हल्का सा एक ग्रीच टाइप का रहता था, जो अंगुली पे लगाते थे और फटाफट फिर काम करते थे। किसी भी काम को पन्ने पलटाने वाला, बोलते नहीं कि अरे यार फाइलों का काम होता था बहुत सारा। किसी भी काम करने के लिए आपको कंपनी खोलनी है, बिजनेस करना है, तो फाइल चाहिए होती थी, फाइल ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, फाइल सेंक्शन करानी पड़ती है, फाइल पास करानी पड़ती है। तो फाइल पास कराने के लिए क्या चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसमें पढ़ना पड़ता है, फटाफट पन्ने पलटाने पड़ते हैं, तो हाथ पर ग्रीस लगाना पड़ता है ताकि वो फटाफट क्या पन्ने पलटाएं फटाफट इस तरीके से, वरना सूखे सूखे हाथ हो जाता है, पन्ने पलटाए नहीं आते हैं, पाम पर हथेली पर इस तरीके से। तो वहाँ से निकला हुआ हो, तो वहाँ से अगर तो फटाफट पन्ने पलटाने हैं, मतलब कोई मेहनत कर रहा है, तो क्या चाहता है कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे दो भाई, एक्स्ट्रा पैसे दो, गलत तरीके से ब्राइब दो, रिश्वत दो, तो फटाफट पन्ने पलटाऊंगा, तब लगाऊंगा हाथ में अपने ग्रीस में। तो वही है, इसका मतलब क्या है, ग्रीस द पाम, हाथ में ग्रीस लगा रहा है, मतलब रिश्वत ले रहा है वो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, इन हाई स्पिरिट। क्या लिखा हुआ है, इन हाई, नाम में लिखा हुआ है, देखो हाई मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा, स्पिरिट मतलब क्या होता है, बोलते नहीं अरे अपनी स्पिरिट ऊंची रखो भाई, क्या रखो, फुल ऑफ होप और इंथुसियाज्म है वो बच्चे को, देखो फुल ऑफ होप और इंथुसियाज्म, मजे आ रहे, अरे खेलने जाएंगे आज तो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, आशा उत्साह से भरा हुआ, बोलते हैं अपनी स्पिरिट को क्या रखना चाहिए, हाई स्पिरिट रखनी चाहिए, बोलते हैं, वहीं से निकला हुआ है, सिंपल वर्ड है, सिंपल इडियम है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला इडियम हमारे पास आया हुआ है इन द सेम बोट। क्या आया हुआ है, इन द सेम बोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द सेम बोट। देखो इन द सेम बोट ये इडियम निकला हुआ है ना, कि कई बार क्या होता है ना, एक बार क्या हुआ था कि ये भी लिटरल मीनिंग यहीं से निकला हुआ है। एक बार क्या हुआ था, एक बोट ना डूबने वाली थी समंदर में, तो क्या हुआ था, समंदर में डूबने वाली थी, तो क्या होता है कि लोग बोल रहे होते हैं कि अरे यार ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो कौन सी कंडीशन में है, ये लोग तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है, बुरी कंडीशन में है। बाद में बोल रहे होते हैं अरे यार इनके साथ तो बहुत बुरा। बाद में पता चलता है उनका जो दोस्त है ना, जो बगल में एक किसी नाव से देख रहे थे, उनका दोस्त भी उसी बोट में रहता है, इन द सेम बोट, उसी बोट में रहता है। वो बोलते अरे भाई साहब, तो उसी को क्या बोलते हैं, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। किसी अन्य व्यक्ति के समान क्या होना, कठिन परिस्थिति में होना। अगर बोट डूबेगी तो भाई ये मरेंगे, तो भाई ये भी मरेगा, मरेगा नहीं मरेगा, तो वहीं से निकल इन द सेम बोट। भाई जो डूबने वाली बोट है ना, तुम भी उसी में हो, तो मतलब तुम उसी डिफिकल्ट कंडीशन में हो जिस कंडीशन में कोई दूसरा है। तुम अभी इस समय उसी प्रेशर में हो जिस प्रेशर में अगर एसएससी सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल कोई एग्जाम देगा इस साल का, तो वो जिस प्रेशर में है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, तुम भी क्या हो, सेम बोट में हो, उसी प्रेशर में हो अभी इस समय पे। अगला क्या लिखा हुआ है, जंप द गन। क्या लिखा हुआ है, जंप। अब देखो आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, क्या देखा होगा आपने देखा होगा, अभी भी ऐसा होता है कि ओलंपिक में भी जब रेस होती है तो क्या होता है, एक आदमी गन, पहले तो एक आदमी गन लिए खड़ा रहता था, वो आसमान में गन शॉट मारता था, तब सब लोग क्या करते थे, ट्रैक में भागते नहीं भागते, जो रेसर होते थे, रनर होते थे। तो अब तो क्या होता है, अब कोई गन लिए तो खड़ा नहीं होता, पर वो साउंड आती है, वहाँ पर स्पीकर लगे रहते हैं, तो गन की साउंड आती है,
ठीक है। तो जैसे गन की साउंड आती है तो सारे जो रनर होते हैं वो भागते हैं। भागते नहीं भागते, आपने देखा होगा ओलंपिक रेस या कोई आपने रेस देखी होगी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप देखी होगी आपने। तो वो ये जंप द गन, मतलब जैसी गन क्या करेगी, गन शॉट की आवाज़ आएगी, वैसे तुम जंप करोगे। जंप करोगे मतलब कूदोगे। अगर कोई लॉन्ग जंप का है तो तब तुम लॉन्ग जंप करोगे, हाई जंप का है तो हाई जंप करोगे। रनिंग के लिए भी तो जंप लगा के कूदते 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 जाता है, जाते नहीं जाता है, भाग भाग के ऊँची ऊँची कूद लगा के, ऊँची ऊँची जंप लगा के, दौड़ के। तो जंप द गन मतलब जैसी गन चली तो तुम जंप करने लग गए, तो वहीं से निकला हुआ है। स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट बहुत जल्दी जल्दी क्या करना, बहुत जल्दी काम करना, क्योंकि जैसे गन और शॉट भी तो क्या करना, बहुत जल्दी भागना पड़ेगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो वहीं से निकला हुआ जल्दी जल्दी किसी काम को करना। और इसका इस सेंस में यूज़ होता है कि जल्दी जल्दी किसी को डांटना या जल्दीबाजी में किसी को डांटना, वहाँ से निकला हुआ है। तो इस तरीके से निकला हुआ है। देखो अगला, देखो क्या लिखा हुआ है। अगला हमारे पास इडियम आया हुआ है, बहुत ही बेसिक है तो शायद आपको पता ही होगा क्या लिखा हुआ है। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो ये बिल्कुल वहीं से निकला हुआ है कि एक तीर से 2 शिकार करना। मतलब एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था कि एक आदमी ने एक पत्थर पकड़ा और जैसे जोर से फेंका होगा तो पहले एक पक्षी पर लगा होगा, फिर वहाँ से दूसरे पक्षी पर लग गया होगा, क्योंकि कोमल बॉडी होती है उनकी, और दोनों के दोनों मर गए। तो मतलब एक कुछ पत्थर से 2 पक्षी मार दिए, मतलब सर्व 2 पर्पजेज एट 1 टाइम। एक समय में या किसी भी एक चीज़ से आपने 2 पर्पज़, अपने 2 उद्देश्य क्या कर लिए, पूरे कर लिए। एक ही समय में 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना, उसको क्या बोलते हैं, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। नेक्स्ट इडियम क्या आया हुआ है, नेक्स्ट इडियम हमारे पास आया हुआ है नो समथिंग इनसाइड आउट। नाम में ही लिखा हुआ है, देखो किसी भी चीज़ का आप इनसाइड, मतलब किसी भी चीज़ का इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर, उस चीज़ के क्या अंदर भी जानते हो आप और बाहर भी जानते हो। कंप्लीट मतलब क्या है भाई, तुमको कंप्लीट नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में तुमको क्या है, पूरी नॉलेज है। जैसे लड़की है, इसको पूरा डिलीवरी बॉय के डब्बे के अंदर क्या है, क्या चीज़ है, खाना कहाँ से बनता है, किस तरीके से बनता है, खुद किस तरीके से खा भी रही है वो, तो उसको सब चीज़ क्या पता है, किसी चीज़ के बारे में सब कुछ जानना, सब कुछ पता होना, इनसाइड आउट, अंदर क्या चलता है, किस तरीके से काम होता है, किस फैक्ट्री में अंदर किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से बन रही है चीज़ें, और बाहर किस तरीके से चलता है, उसको सब नॉलेज है, इनसाइड और आउट दोनों तरफ की नॉलेज है उसे। अगला इडियम क्या आया हुआ, अगला इडियम आया हुआ है लीव्स यू इन लर्च। क्या आया हुआ है, लीव्स यू इन लर्च। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव्स यू इन लर्च। एक्चुअली में लर्च मतलब क्या होता है, लर्च निकलता ना, आपने लूडो गेम देखा होगा, लूडो तो पासे का गेम हो गया, लूडो का गेम हो गया, उसमें क्या होता था ना, जैसे सांप सीढ़ी तो देखा ही होगा आपने। सांप सीढ़ी में क्या होता है, सांप सीढ़ी में या लूडो में क्या होता है, लूडो में ऐसे भागते हैं भागते हैं भागते चारों चक्कर लगा तो वापस अपने वहाँ पर आना पड़ता है और फिर जीत जाते हैं, है कि नहीं हम। तो वैसे ही तो सब लोग ऐसे भाग भाग के अपने अपनी जगह पर आने लग गए हैं। कोई गोटी अंदर भी डाल दी किसी ने, लेकिन तुम क्या हो, तुम बिल्कुल अपने खाने के आसपास जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मतलब क्या हो तुम, लर्च में, उस प्लेस को भी बोलते हैं लर्च, मतलब वहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारी गोटी बार बार काट दे रहे हैं, तो हर कोई तुमको छोड़ दे रहा है, कहाँ पर, लर्च में छोड़ दे रहा है। मतलब लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, मतलब तुमको बिल्कुल क्या छोड़ दिया, आपको बिल्कुल ख़राब हालत में छोड़ दिया, फार बिहाइंड छोड़ दिया, आपको कोई तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है। तो जैसे ये लड़के को बिल्कुल छोड़ दिया, ये मैडम चली गई ठीक है ना, उसको वही बोलता है किसी चीज़ को असहाय स्थिति में छोड़ देना, लीव्स यू इन लर्च। अगला देखो क्या आया हुआ है, अगला आया हुआ है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या लिखा हुआ है, लिव फ्रॉम हैंड टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब होता है ना कि वो बिल्कुल उसका जो हाथ ऐसे लिव मतलब जी रहा है वो किस तरीके से, हाथ और मुंह, उसका हाथ केवल मुंह तक ही जा पा रहा है, मतलब हाथ से केवल खाना ही खा पा रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो, जिम नहीं जा रहा, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा, क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, कोई गेम नहीं खेल पा रहा, या कोई और अदर टास्क नहीं कर पा रहा है। वो कितने सारे टास्क होते नहीं होते हैं, न पैर से कुछ काम कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई अब है ही नहीं उस तरह की, काम ही नहीं कर पा रहा है। टू हैव इनफ मनी टू लिव और एंड नथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा है कि केवल वो जी सके, बस खाना पीना खा सके, बस नथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए कुछ नहीं, ना वो बैडमिंटन खरीद पाएगा, ना खेल पाएगा, एकेडमी ज्वाइन कर पाएगा, ना क्रिकेट एकेडमी जा पाएगा, ना बैट बॉल खरीद पाएगा, ठीक है ना ही वो कपड़े खरीद पाएगा, कुछ ज़्यादा अच्छे नए कपड़े खरीद पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मॉल जा पाएगा, किसी स्विमिंग पूल जा पाएगा, कहीं भी ऐसे डिज्नी पार्क जा पाएगा, कहीं भी ऐसे नहीं जा पाएगा, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएगा, केवल हैंड टू माउथ, बस यही है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है। तो जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन ना होना, अतिरिक्त धन ना होना, मतलब यहाँ से निकला हुआ है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, मेक अ क्लीन अ ब्रेस्ट ऑफ। क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है मेक अ क्लीन अ
बिल्कुल वहीं से निकला हुआ है कि मेक या मेड बनाना क्लीन ब्रेस्ट, मतलब अपनी छाती को बिल्कुल साफ कर लिया। जनरली तुमने देखा होगा लड़कों की छाती पे क्या होता है, बाल होते हैं, लेकिन अपनी छाती क्या कर लिया, बिल्कुल साफ कर ली। क्यों? क्योंकि बताऊँ क्या दिखाना चाहता था, कोई चीज़ दिखाना चाह रहा था, कन्फेस करना चाह रहा था। क्या कन्फेस करना चाह रहा था? बोला था देखो जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तो मेरा दिल कितनी जोर से धड़कता है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, अरे मेरी छाती में बाल है ना, अभी क्लीन करके बताता हूँ। तो छाती के बाल हटा दिए सारे, जैसे अनिल कपूर के बाली वाले छाती पे, तो जैसे छाती के बाल उसने साफ कर दिया, फिर दिखाया देखो मेरा दिल कितनी तरीके से तेज से धड़क रहा है, ठीक है ना, तो वो साफ दिखेगा उस समय, दिखे नहीं दिखेगा। तो क्लीन अप ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट क्लीन को मैंने क्या कर दिया, क्लीन ब्रेस्ट मतलब चेस्ट को मैंने क्या कर लिया, बिल्कुल क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। अब आप देख लो, अब आप देख लो मेरा दिल कितनी तेज़ से धड़क रहा है जब भी मतलब वो दिल की बात करना चाह रहा है या कोई चीज़ कन्फेस करना चाह रहा है कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, देख लो मैं कितना डर रहा हूँ, कितना सहमा हुआ हूँ, मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, ये देखो इस सेंस में निकलता है। तो यहीं से निकला हुआ है कन्फेस करना, क्या करना, बिना किसी संकोच के किसी चीज़ को कबूल करना, कोई चीज़ कन्फेस करना, बोल रहा है कि भाई हाँ हाँ भाई मैं नहीं किया है यार, मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से उसको बोलते हैं क्लीन अ ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। क्या लिखा हुआ है, लूजन द, नाम में लिखा हुआ है लूज मतलब ढीला करना, पर्स मतलब जो तुम्हारा पर्स होता है उसकी स्ट्रिंग। देखो कई ऐसे पर्स भी होते हैं जिसकी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, या चेन को ढीला कर रहे हो, मतलब उसको खोल रहे हो। क्यों खोल रहे हो भाई, तुमको एक्स्ट्रा खर्चा करना है, लिखा हुआ ना, टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के लिए आप पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, व्यय के लिए उपलब्ध धन में वृद्धि करना, मतलब तुम ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, लूजन द पर्स स्ट्रिंग। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला हमारे पास वर्ड आया हुआ है लूज वंस हेड। क्या आया हुआ है, लूज वंस हेड। व्हाट इज द मीनिंग, नाम में लिखा हुआ है लूज मतलब क्या होता है, खो देना या लॉस, और वंस हेड मतलब अपना सर खो दिया। सर खो दिया मतलब भाई दिमाग नहीं रह गया उसमें, आप तो पागल हो गया, वो कंट्रोल खो लिया उसने अपने आप पे। सर खो दिया मतलब कंट्रोल खो दिया उसने अपने खोपड़े पे। टू लूज सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण खो दिया उसने। डायग्राम देखो यहाँ पर मैडम, आत्मनियंत्रण खो दिया अब तो भाई लड़के की खैर नहीं, इसी को बोलते लूज वंस हेड। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है मेक हेड और टेल ऑफ। क्या करना, मेक हेड और टेल ऑफ। वट, तो मतलब मेक मतलब बनाना, हेड भी बना दिया और टेल भी बना दिया। मतलब कोई ऐसी एंशिएंट टाइम में क्या होता था ना, कोई भी जो सिक्का बनाता था ना उसको बोलते थे भाई तू या तो हेड ही बना, हेड वाला साइड बना, या तो सिर्फ तो टेल वाला साइड बना। जो कारीगर टेल वाले साइड बनाते थे वो कभी हेड वाले साइड नहीं बनाते थे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में फैक्ट्री तो होती नहीं थी कि फैक्ट्री है बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, और जो मजदूर हेड वाले बनाते थे उनको टेल वाला नहीं बनाने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों सीख गए ना बनाना तब तो क्या है, वो कहीं से मेटल लेकर के आएंगे, खुद ही बना लेंगे नहीं बना लेंगे इस तरीके से। तो वहीं से निकलता मेड मतलब उसने हेड भी बना लिया और टेल भी बना लिया। अगर उसने दोनों साइड बना लिए मतलब अंडरस्टैंड कर गया और समझ गया वो भैया अब तो कैसे बनाना है, कोई चीज़ कैसे करनी है, कंप्लीट समझ गया, वो हेड भी बनाना सीख गया, टेल भी बनाना सीख गया। तो उसी को बोलते हैं अंडरस्टैंड करना, मतलब मेक हेड और टेल ऑफ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है मेक वंस मार्क। क्या लिखा हुआ है, मेक वंस मार्क, मतलब मेक मतलब बनाना, और वंस मार्क मतलब अपना निशान बना दिया उसने। निशान बना दिया मतलब भाई तुम पहचान पाओगे, डिस्टिंग्विश कर पाओगे अपना, बोलते नहीं अरे निशान छोड़ दिया उसने, तो अपना क्या ज़बरदस्त काम किया, डिस्टिंग्विश काम कर दिया उसने अपना, इस तरीके से निशान छोड़ दिया उसने। और ये भी एंशिएंट टाइम पर आया हुआ है। एंशिएंट टाइम मतलब एंशिएंट टाइम में ना आपको इस तरीके से मार्क बनाने पड़ते थे कोई भी लिपि बनाने के लिए। जैसे हिंदी में ओ लिखा हुआ है तो भाई ये भी तो किसी ने बनाया ही होगा कि इस तरीके से ओ बनाएंगे, इस तरीके से ई बनाएंगे, इस तरीके से यो बनाएंगे, इस तरीके से मो बनाएंगे। ये क्या, ये भी तो किसी ने बताया है, बताया इंग्लिश में ई ऐसे बनाएंगे, ए ऐसे बनाएंगे। ये जैसे रुपए का साइन किसने बनाया, उदय कुमार ने, तो ये भी तो किसी ने हमको बना के दिया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि बताओ एक हमको सिंबल बनाना है, जैसे डॉलर का है, यूरो का है, वैसे रुपये का भी बनाना है, बना के दिखाओ। तो एक आदमी ने बनाया, उदय कुमार था उसका नाम, 2010 में। तो उसने बनाया कि भाई ये देखो ऐसा बनेगा, रुपये का सिंबल ऐसा बना लो। लोगों ने बहुत अलग अलग मॉडल देते बहुत सारे, इसका उस लड़के का पास हुआ, उदय कुमार का, उनका पास हुआ था। तो ये क्या है, ये मार्क है, अपना मार्क बना। अब तो हर कोई जानता है कि भाई रुपये का साइन, ये रुपये का साइन है, तो किसने बनाया, उदय कुमार ने बनाया। वो बोलता होगा अपने दोस्तों को देखो भाई मैंने बनाया हुआ ये मार्क, मैंने दिया था सरकार को ये वाला सिंबल, सरकार ने उसके बदले पैसे दिए थे। तो वही है मेक वंस मार्क, डिस्टिंग्विश, पहचानना, भेद करना, अपने मार्क इस तरीके से बना दिए उसने। देखो ये एंशिएंट टाइम में इस तरह की लिपि होती थी, इस टाइप के मार्क्स बनाने पड़ते थे जब पूरी थी। अगला क्या लिखा हुआ है, माउथ वाटरिंग। क्या लिखा हुआ है, माउथ वाटरिंग। माउथ मतलब मुंह, और वाटर मतलब मुंह में पानी। मुंह में पानी मतलब भाई पानी आ रहा है। देखो क्या खा रही है, जल्दी बताओ ये क्या है, क्या खा रही है, क्या ये रोटी खा रही है, रोटी के ऊपर सब्जी लगा के? नहीं, ये पिज़्ज़ा खा रही है। क्या खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है। तो क्या जैसे पिज़्ज़ा सुनते होंगे या सोचते होंगे आप, क्या था मुंह में पानी आने लग जाता है, या जो भी आपको पसंद है, बर्गर पसंद है, चाउमीन, मोमो, तो क्या ही पसंद होगा,
और अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, या पास्ता आपको पसंद है, या फिर आपको घर का ही खाना कोई पसंद है, आलू के पराठे आपको पसंद है, गाजर का हलवा आपको पसंद है, खीर आपको पसंद है, या कोई नॉन वेजिटेरियन होंगे तो, या वेजिटेरियन में पनीर पसंद है आपको, नॉन वेजिटेरियन में क्या होगा, बहुत सारी डिश आती है, मछली आपको पसंद हो, चिकन मटन, बिल्कुल स्मेल आ रही है तो क्या माउथ में पानी आने लग जाएगा। वेरी टेस्टी, एपेटाइजिंग, बहुत ही स्वादिष्ट या लजीज। अगला क्या लिखा हुआ है देखो, अगला हमारे पास वर्ड आया हुआ है नॉट मीन्स वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है, नॉट मीन्स वर्ड्स। तो क्या होता है नॉट मीन्स वर्ड्स, मतलब देखो नॉट मीन्स वर्ड्स मतलब बताओ क्या होता है। एक्चुअली में नॉट मीन्स वर्ड्स मतलब होता है, नाम में लिखा हुआ है, नॉट मतलब नहीं, सेकेंड, नॉट मतलब नहीं, और वर्ड मतलब शब्द, और मीन्स मतलब मिनिमम शब्दों का यूज़ वो नहीं कर रहा है। मीन्स मतलब मिनिमम, मिनिमम शब्दों का यूज़ वो नहीं कर रहा है, मतलब टू स्पीकिंग अ डायरेक्ट वे, बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहा हो, सीधे तौर पर बोल रहा, मतलब बिल्कुल कड़ी आवाज़ में बोल रहा हो, बिल्कुल सीधे सीधे डांट दिया उसे, सामने सामने डांट दिया। देखो थोड़ी सी गलती करी नहीं, डायग्राम देखो तो मैडम ने क्या कर लिया, देखो यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे डांटे लगे, कितने जोर जोर से डांटे लगे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि चलो मेरे कलीग हैं, जैसे कलीग से कैसे बात करते हैं, कोई भी कलीग अगर गलत काम कर देता है, मतलब गलती हो जाती है ऑफिस में, तो क्या क्या बोलता है, अरे यार ये बोलते नहीं है क्या, दोस्ती यारी में बोलना पड़ता है भाई, क्या बोलना पड़ता है कि अरे यार थोड़ा ये गलत हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सही करना पड़ेगा, यार ये थोड़ा गलत हो गया, ये इसको यहाँ पर सही कर दो। या तुम अपने कलीग को बिल्कुल ऐसा बोलोगे, अरे ये तो कुछ नहीं आता, निकल जा, ऐसा ये हलाना पड़ा, ऐसा बोलोगे तुम अपने कलीग को, कल को तुम आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। गलती तो तुमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है गलती, काम करने से रिलेटेड बोल रहा हूँ, काम करने से रिलेटेड अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या बोलता है, तो यहाँ पर देखो प्राइवेट में जनरली ऐसे होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, नॉट मीन्स वर्ड्स, नॉट मीन्स वर्ड्स मतलब सीधी तौर पर बोलना, कुछ नहीं ऐसा घुमा फिरा के नहीं, सीधे बोलता है कि अरे कितना घटिया काम करा, ये वो ऐसा वैसा, तो वही है नॉट मीन्स वर्ड्स, मतलब मिनिमम शब्दों का यूज़ वो नहीं कर रहा है। मिनिमम शब्दों का यूज़ करना चाहिए ना, कि चलो इसको अच्छे ढंग से करना, अगली बार से ध्यान देना। ऐसे नल एंड वॉइड, लास्ट इडियम हमारे पास है नल एंड वॉइड, नाम में लिखा हुआ, नल मतलब क्या था, जीरो, और नल मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइड मतलब वो होता है इनवैलिड है कोई चीज़, नाम में लिखा हुआ नल है, वॉइड वॉइड है, बिल्कुल इनवैलिड है, देखो अमान्य है, इनवैलिड, डायग्राम देखो वो कोई नहीं मानेगा भाई उस चीज़ को, वो क्या है नल एंड वॉइड है, खाली है, नल है, जीरो है, शून्य है, इनवैलिड है, तो वहाँ से निकला हुआ बहुत ही बेसिक वर्ड है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा लूँगा, क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा ली है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ओरिजिन आए, डायग्राम भी देखे आपने। देखो क्या बोला मैंने, पहला गिफ्ट ऑफ द गैप, पहले क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या था, गिफ्ट मिला है, गैप मतलब बोलना, बहुत ज़्यादा जो बोलता है, तो ऐसा गिफ्ट मिला हुआ है जो बहुत ज़्यादा बोल सकता है, मतलब एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, बहुत ज़्यादा अच्छा क्या होता है, प्रखर वक्ता होता है, जो बहुत अच्छा बोल सकता है, क्योंकि जब नॉलेज होगी तभी तो बोलेगा, एक्स्ट्रा कैसे बोल देगा बेफालतू का। अगर क्या लिखा हुआ, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब जाओ, कितना है भाई तुम एक्स्ट्रा माइल जाओ, लोग अगर 12 माइल जा रहे हैं तो तुम 14 माइल जाओ, क्यों, ताकि क्या अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ तुम। क्या लिखा हुआ, नाम में लिखा हुआ, डायग्राम से देखो, डायग्राम में क्या लिखा हुआ, हैंग इन देयर, मतलब उसको तो क्या बोल लेते हैं, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, वहाँ पर बिल्कुल बने रहो, गिव अप मत करना, गिव अप मत करना, छोड़ोगे तो खाई में गिर जाओगे, और बने रहोगे तो अभी तुमको बचाने के लिए आ रहे हैं, मतलब या सक्सेस आने वाली है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगले क्या लिखा हुआ, गॉड्स एप, क्या लिखा हुआ है, गॉड्स एप मतलब भगवान का बंदर। मैंने आपको कहानी बताई, क्या भगवान का बंदर क्या है, भगवान को क्या पता है, भगवान को तो हर चीज़ पता है, तो भगवान कहीं भी जाएंगे अगर अपने बंदर के साथ, तो भगवान को किसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तुम सोचो कि भगवान को अपने असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, क्योंकि भगवान तो सब चीज़ जानते हैं। तो गॉड्स एप मतलब वही, भगवान को बंदर को क्या कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सारा काम तो भगवान ही कर देंगे, क्योंकि भगवान क्या है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट, सर्वज्ञानी है, सर्व विद्यमान है, ठीक है ना, सर्व क्या शक्तिमान है, सब चीज़ वही है। तो अब तो गॉड का जो बंदर होगा कुछ काम ही नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा, जन्मजात मूर्ख उसको बोलते हैं। अगले क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है ग्रीस द पाम, क्या लिखा हुआ है, ग्रीस द पाम, मैंने आपको बता दिया, हाथ में क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, ग्रीस लगाने से क्या होगा, नोट या काम या पन्नों को फटाफट पलटा पाएगा, काम फटाफट कर पाएगा। तो क्यों क्यों देते लगाते थे ग्रीस, ताकि ब्राइब ले सके, रिश्वत ले सके, और तो वो काम फटाफट कर सके, वरना वो काम तो आराम से ही करेगा। अगले क्या लिखा होता है, नाम में लिखा हुआ इन हाई स्पीड, हाई मतलब बहुत ऊंची स्पीड, स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, मतलब होप इंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए होप और इंथुसियाज्म। नेक्स्ट वर्ड था इन द सेम बोट, मैंने बता दिया, तो एक बोट है जो डूबने वाली है, और तुम भी अगर उसी बोट में हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी उसी बोट में है, कोई और भी उसी बोट में, मतलब भैया तो सब के सब क्या है, सेम डिफिकल्ट कंडीशन में है जैसा कोई और है। जैसे कोरोना आया तो भाई तुम भी उसी डिफिकल्ट कंडीशन में हो, हम भी उसी डिफिकल्ट कंडीशन में, हर कोई क्या है सेम डिफिकल्ट कंडीशन में था। अगला क्या लिखा हुआ है, जंप द गन, मतलब जैसी गन की शॉट मैंने बताई दी, रनिंग करने के लिए क्या होता है, जैसी गन की शॉट मिलती है सब लोग जंप करते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं ट्रैक पर, है कि नहीं है।
ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकें। तो वही है जंप द गन, मतलब कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करना बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि जैसे गन की शॉट होती है तभी तो भागना होता है तुरंत। तुम 1 सेकंड बाद ही भागोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या 2 सेकंड बाद भागोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, आ ही नहीं पाओगे तुम, बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो जंप द गन, स्टार्ट करना किसी काम को बहुत जल्दी। अगला नाम में लिखा हुआ है क्या, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 शिकार करना, एक समय में 2 पर्पस को पूरा कर देना। नो समथिंग इनसाइड, नाम में लिखा हुआ है जानना कुछ चीज़ अंदर भी और बाहर भी, मतलब कंप्लीट नॉलेज, नॉलेज सब किस चीज़ के बारे में सब कुछ जानना। अगले क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है लीव यू इन लर्च। क्या मतलब होता है इसका लीव यू इन लर्च का मतलब? मैंने पहले बताया था कि जो डाइस का गेम होता है, पासे का गेम, या फिर जो हम खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उसमें क्या होता है ऐसे पूरे चक्कर मारने पड़ते हैं। तो लर्च क्या होता है? लर्च लगभग वही होता है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लोग बहुत आगे निकल गए वहाँ से, तो छोड़ दिया तुमको किसी लर्च में, जगह में छोड़ दिया, मतलब लीव समथिंग इन अ हेल्पलेस कंडीशन। आपको किस कंडीशन में छोड़ दिया? हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ दिया है। अगला देखो क्या लिखा हुआ था, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मैंने आपको बताया जी रहा हो किस तरीके से कि उसका हाथ केवल मुंह तक ही जा पा रहा है, मतलब केवल खाना पीना ही कर खा पा रहा हो बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर पा रहा हो। टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है मेक अ क्लीन अब्रेस्ट ऑफ। क्या लिखा हुआ है? मेक अ क्लीन अब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन अब्रेस्ट ऑफ मतलब मैंने आपको बताया था अपनी ब्रेस्ट, मतलब अपनी जो चेस्ट है उसको क्या कर लिया उसने, क्लीन कर लिया। क्लीन कर लिया मतलब क्यों कर लिया? अपनी चेस्ट को क्लीन क्यों कर दिया उसने? क्योंकि वो बता रहा था देखो मेरा दिल कितनी तेज से धड़क रहा है, वहाँ से निकला हुआ। कन्फेस करना किसी भी चीज़ को, क्या कन्फेस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ देखो यार मेरे से गलती हो गई, मेरा दिल कितनी तेज से धड़क रहा है, मैं कितना डर रहा हूँ, ठीक है ना, बिना किसी संकोच के कबूल करना। अगला क्या लिखा हुआ? अगला लिखा हुआ था लूज द पर्स स्ट्रिंग। लूज द पर्स स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा पर्स है उसकी स्ट्रिंग को, उसके धागे को, उसके चेन को क्या कर दिया तुमने? ढीला कर दिया, लूज कर दिया। क्यों? क्या कहता कि तुम अपना इंक्रीज कर सको एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ा रहे हो ना आप अपना, ज़्यादा खर्च कर रहे हो आज ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो। अगला क्या लिखा हुआ था? लूज वंस हेड। लूज वंस हेड मतलब लूज खो दिया उसने, लॉस कर दिया उसने, और हेड मतलब अपना सर, सर खो दिया मतलब, सर खो दिया मतलब पागल हो गया, और कंट्रोल खो दिया उसने, सेल्फ कंट्रोल खो दिया उसने, आत्म नियंत्रण खोना। मेक हेड और टेल ऑफ मतलब मैंने आपको बताया था पुराने ज़माने में इनके टाइम में जो बनाते थे सिक्के, तो क्या है, तो हेड ही बनाते थे सारे के सारे मजबूर, या तो हेड टेल ही टेल बनाते थे। जो हेड बनाते थे वो टेल नहीं बनाते थे, टेल बनाते थे वो हेड नहीं बनाते थे। वरना अगर जिसने दोनों चीज़ बना लिया तो वो तो सब चीज़ समझ जाएगा ना, उसको तो बस मेटल चाहिए, वो बना देगा पूरे सिक्के, कहीं बना देगा, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं से निकल कर अंडरस्टैंड करना। अगला क्या लिखा हुआ है? मेक वंस मार्क। अपने मार्क बना दिया आपने, जैसे मैंने आपको बताया रुपए का साइन बनाया था जिसने, उसने अपना मार्क छोड़ दिया पूरी ज़िंदगी पर। जब तक हम रुपए का साइन देखेंगे, नोट देखेंगे, तो उसका नाम हमारे माइंड में आएगा, उदय कुमार जी का। तो क्या डिस्टिंग्विश, पहचानना, भेद करना। अगले क्या? माउथ वाटरिंग, बहुत ही बेसिक है, टेस्टी एपेटाइजिंग होगा, मुंह में पानी आ गया। अगला क्या लिखा हुआ है? नॉट मीन्स वर्ड्स मतलब नहीं मिनिमम शब्दों का, वर्ड में शब्दों, मिनिमम शब्दों का यूज़ नहीं कर रहा है वो, बिल्कुल डांट फटकार रहा है, बिल्कुल जो मुंह में आया वो बोले जा रहा है, स्पीक कर रहा है बिल्कुल डायरेक्ट वे में, सीधे तौर पर बोल दिया उसने। और नल एंड वॉइड में तो नाम में लिखा हुआ है क्या? इनवैलिड है, नल भी है वॉइड भी है, सब चीज़ें इनवैलिड है वो। अब आपके लिए आ चुका है एक बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टेस्ट। आपको क्या करना है? आपको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मैं इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। अभी मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी आप इनको कितनी क्विक अर्ली तरीके से कैच कर पा रहे हो और कितने में इनमें से सही कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनके आंसर होंगे या आपके कितने सही हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मैंने अभी आपको बताया मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब कन्फेस करना, पहला हो जाएगा। अगला सेकंड क्या लिखा हुआ? मेक वंस मार्क, अपने क्या कर देना? मार्क बना देना। मार्क बना देना मतलब कोई चीज़ क्या करना? डिस्टिंग्विश, बहुत ऐसा काम कर दिया आपने, पहचानने लग गए लोग आपको। माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ गया है। टेस्टी। नल एंड वॉइड, क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड है कोई चीज़। नॉट मीन्स बट नहीं करना मिनिमम शब्दों का प्रयोग, मिनिमम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हो, जो मुंह में आया वही बोले जा रहा, डांटे जा रहा, डांटे जा रहा, मतलब ये हो जाएगा टू स्पीकिंग इन अ डायरेक्ट वे। अगले क्या लिखा हुआ है? लूज वंस हेड, अपना आपा खो दिया उसने, मतलब कंट्रोल खो दिया उसने, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया उसने। अगले क्या लिखा हुआ है? मेक हेड और टेल ऑफ, हेड भी बना लिया उसने, टेल भी बना लिया, मतलब अंडरस्टैंड कर गया वो, बताया नहीं, सब चीज़ बना दिया उसने, हेड भी बना दिया, टेल बना दिया, मतलब सब समझ गया वो। नोट वोट कैसे बनता है, सिक्के कैसे बनता है। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब कुत्ते का डायग्राम याद आ रहा, लटके रहो भाई, अभी गिव अप मत करना, अभी रेस्क्यू टीम आ रही है, सक्सेस आ रही है आपको, मतलब डोंट गिव अप।
और लास्ट था गॉड सेव। तो भगवान का बंदर कैसा था? बिल्कुल मूर्ख था, बॉर्न फूल था, जन्मजाति मूर्ख था, क्योंकि जन्म से ही उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान के साथ रहोगे तब थोड़ा कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। तो उसका बोलते हैं अ बॉर्न फूल। अब आपके लिए आ रखा है कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? लीव्स यू इन लर्च। आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द, मतलब इस इडियम का मीनिंग क्या है? लीव्स यू इन लर्च मैंने आपको बता दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहले आपको प्लीज़ वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप में क्या करना है? शेयर करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर